बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी जूनियर में। और ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7 है। आपने 6 पार्ट अच्छे से देख लिए होंगे और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। इसके जस्ट बाद हम लोग जैसे ही ये पूरा मेरे को लगेगा कि नहीं मैंने पूरा इसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है ये चैप्टर लास्ट वाला इसको हम पढ़ा देंगे, तो इसके बाद वाला हाइट एंड डिस्टेंस चालू करेंगे और वो भी हम आपका पूरा करा देंगे। मतलब एग्जाम तक हम आपके वीडियो डालते रहेंगे और मैक्सिमम सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। बस आपका इतना मैं सहायता चाहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तो हमने एक प्रश्न लिया है यहाँ पे, जहां पे लिखा है साइन थीटा एलएचएस में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें tan थीटा प्रूव करना है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम देखें तो ऊपर से हमें साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, तो हम साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहां पर बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां पर कॉमन लेने का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। साइन से साइड डिवाइड कर दिया 1 बचा, और यहाँ 3 थे तो एक बार डिवाइड कर दिया तो 2 बच गया, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ऐसे हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो गया आपका, देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, पहले बच्चों जब आप फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे यानी 11th में, तो उसमें 3 कॉस थीटा जो होता है कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं। एक होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअली में ये हमारे कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले में, लेकिन आपके 10th में है नहीं ये फॉर्मूले, तो आपको यहाँ एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि हमें इसको भी ओपन करना है, क्योंकि ये कम से कम 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा प्रूविंग। ठीक है, तो देखिएगा अब देखिएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन का काम हो गया है, tan थीटा आ गया है, लेकिन इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, तो 1 माइनस 2 इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट किया बंद, ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है ना, सिमिलरली आप नीचे जाइएगा, इधर ये जो लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर देखेंगे अगर आप तो ये लिखा हुआ है आपका माइनस में 1। ठीक है ना, और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये लिख दिया हमने। ठीक है ना, अब हमने यहां भी बदल दिया, यहां भी बदल दिया। ठीक है, अगर आप एक चीज करिए, केवल एक को बदलिए, नीचे वाला ऐसे रहने दीजिए, इससे फायदा क्या, तभी कट पाएगा, ज्यादा बेटर है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों फिर चेंज हो जाएंगे, क्या फायदा होगा। देखिएगा यहाँ लिखा tan थीटा, यहाँ मैंने लिखा, यहाँ एंट्री कराई, यहाँ हो गया 1 माइनस 2, यहाँ माइनस एंट्री करेंगे प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखेंगे अगर हम तो यहाँ लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है ना, अब अगर आप देखेंगे तो देखिएगा प्लस माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा कि लिख जाएगा, यहां से मैं लिख दे रहा हूं tan थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और नीचे भी सिमिलर यही चीज लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये कट जाएंगे तो देखिएगा tan थीटा आपका उत्तर आ जाएगा। देखा, आरएचएस आपका आ गया। चलिए दोस्तों, अब एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं उसको कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न लिया हमने, आज एक एक प्रश्न ले रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिर उसको समझ के करना पड़ता है। खैर ये तो इजी है, एलएचएस उठाया अगर हमने इसमें, अगर आपकी प्रूविंग है तो ये समझ लीजिए वरदान है, और एक प्रूविंग आनी है, लॉन्ग या शॉर्ट पे डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। और ट्रिग्नोमेट्री से 5-6 नंबर का तो बनता ही है पेपर। ठीक है ना, तो देखिएगा tan स्क्वायर थीटा है, हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन और कॉस में, माइनस ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अगर हम कॉमन लें तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर ये क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, माइनस का आपका 1। अब इसको आप अगर आप देखो तो इसको चाहो तो ऊपर ले जाओ, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा तो मिल गया है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस किसका, कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब कॉस रेसिप्रोकल में तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपको पता होगा कि हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, तो भाई ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कि आपका tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो यहां पर ये आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा, आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना, देखिएगा ये तो आपका आरएचएस आ गया, लेकिन अगर जैसे कोई बच्चे अगर ये चीज ना समझ पाए तो यहां से मैं इसको दोबारा करके दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा फिर से। तो मैं लिख दे रहा हूं अगेन, पुनः, ये आपको यही करना है। मतलब अगर मान लो आपका दिमाग की ना चले, जैसे लिखा साइन स्क्वायर थीटा,
सपोज करो, और यहाँ पर ये लिख जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उधर चला गया और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, फंक्शन कितने तरीके से डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, देखिएगा तो हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देंगे, और देखिएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए फिर से tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया, देखा। तो चाहे जैसे कर लीजिए, आ जाता है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक के दूसरे पे डिपेंड करते हैं, घुमाना होता है। और कई बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो कहते हैं हमें नहीं समझ में आता कहाँ से आता, तो फिर प्रैक्टिस की कमी है आपकी, या फिर जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसको मन से नहीं पढ़ा उस टाइम पे क्लास में, तभी दिक्कत आती है, वरना ऐसी दिक्कतें नहीं होती। खूब पेन चलाइए ट्रिग्नोमेट्री में, जितनी मेहनत करेंगे उतना आएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न लिया है हमने आपका बोर्ड एग्जाम में। देखिएगा जो भी एग्जाम में हम अभी करा रहे हैं बोर्ड्स में, आप लगा के जाइए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि ये आएगा, लेकिन मेरे 12-13 साल के करियर में मैंने ये देखा है, जो मैं बता रहा हूं उस पर आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पेपर मैंने देखे सीबीएसई, एसएससी और स्टेट बोर्ड के, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही करा रहा हूं। आप बस प्रैक्टिस करिए और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करिए। कमेंट्स में बताइए अगर जो आपको चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी डालूंगा क्वेश्चंस की, लेकिन पहले आपको सपोर्ट करना ही होगा दोस्तों, है ना। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, आइए। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है यहां से देखिए एलएचएस आरएचएस है आपका, तो हम एलएचएस से जाके दिखाते हैं आपको। देखिएगा यहां पर है आपका क्या है भाई साहब, कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा तो 1 अपॉन हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सॉरी का होल अब स्क्वायर। अगर अब आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है आपका 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है तो एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा, ऐसे करके हमें ये जिंदा रखनी है। आरएचएस पे नजर तो बना के रखनी है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि अब हम 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, अब हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो हम इसको अलग कर लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का बिल्डिंग अलग कर लेंगे, कहेंगे भैया तुम स्क्वायर अपना अलग ले लो और मुझे अपना स्क्वायर दे दो अलग। हमने ले लिया भैया, परिवार अलग अलग हो गया, क्योंकि इंडाइसेस का आपने रूल पढ़ा होगा, a अपॉन बी की पावर अगर m लिखी हो तो a की पावर m और b की पावर m हम अलग अलग कर सकते हैं। जब बेस अलग अलग और पावर दोनों की सेम हो तो अलग अलग कर लिए। छोटे छोटे नियम है, अगर हम एग्जामिनर को दिखा भी देते हैं तो ज्यादा प्रसन्न हो जाता है वो, ठीक है, और नंबर आपको खुल के देता है। तो देखिएगा अगर हमने ये कर लिया इसको छेड़ना नहीं है, तो बताइए 1 माइनस कॉस थीटा का क्या लिखा हुआ आपका, होल अब स्क्वायर लिखा है। ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बताया गया हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा ये देखिएगा कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ये, अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो अगर हम 1 का जबरदस्ती स्क्वायर लग दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो क्या फॉर्मूला बन गया, देखिएगा इस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और इसके में लिखेंगे हम a प्लस बी, एक ब्रैकेट में मैंने कहा था अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इज इक्वल टू चैप्टर, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस आपका कॉस थीटा एक आ गया, ठीक है ना, ये प्लस का है माइनस का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा ऊपर नीचे एक यहाँ 2 है, यहाँ ये है, सेम है, कट गया। तो देखिएगा अब आप देख पाएंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच गया और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, बस हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए, भटके नहीं बिल्कुल भी, आंसर आ गया आपका आरएचएस, ठीक है। आगे बच्चों प्यार से चलिए और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है देखिएगा हम यहां से एलएचएस डालते हैं, हमें इसको सॉल्व करना है, ये प्रूव डेट नहीं है, इसको हमें इवैल्यूएट करना है। पिछला ही लिखा रह गया, पिछले वाले क्वेश्चन का हमें इवैल्यूएट करना है, यानी हमें इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो भाई एलएचएस में क्या लिखा है हम साफ साफ पढ़ के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अपन के पास डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है, आगे चल के होगा। तो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a, ये साइन स्क्वायर b, यानी आपका देखेंगे साइन स्क्वायर 25, फिर 65, फिर √3, tan 5, tan 15, tan 30, tan 75 और tan 85 लिखा हुआ है, ठीक है। आइए तो अगर हम देखें इसको हम करें तो देखिएगा एक को किसी को चेंज कर लीजिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए दोनों स्क्वायर में हो, साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, तो किसी एक को बदल लीजिए। आपको पता ही है हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस बगल वाला, क्योंकि हमने आपके सारे वीडियो पढ़ाए हुए हैं, अगर आपको पता है तो आपको चेंज करना भी बिल्कुल आता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका बगल वाला साइन स्क्वायर आपका 65 डिग्री, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख दिया। फिर यहां पर है लिखा √3, tan 5 85 के संग मिलकर के 90 बनाता है, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 85, ठीक है ना। अब tan 15 है, tan 15 इसके बगल में 75 दे रखा है, तो इसको बना देंगे tan 90 माइनस का 75, ठीक है। और देखिएगा ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू tan 85 है, tan 85 हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, और ब्रैकेट कर दिया क्लोज।
ये देखिएगा साइन स्क्वायर, साइन से मतलब नहीं, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा, प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है ना, और प्लस लिखा √3, बिंदास लिखते हुए चले आइए, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया, तो कॉट 85 हो गया, ठीक है, और ये 10 90 माइनस 75 क्या बन गया, कॉट 75, ठीक है ना। अब आप देखिएगा आराम से बगल में लिखा 1/√3 और इनटू कराएंगे तो ये लिखा हुआ आपका एक 10 75 छूट गया क्या, हाँ ये देखिए 30 के बाद 10 75 है, तो 10 75 भी लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि √3 की वैल्यू 1/√3 यहाँ लिखी थी, अब यहाँ हो गया आपका 10 75। अब 10 75 को, इस 10 75 को हम लिख सकते हैं 1/cot का 75, क्योंकि 10 का उल्टा होता है cot, तो यहाँ पे लिख दिया cot 75 और 85 को लिख सकते हैं 1/cot 85, ठीक है, ये लिख लिया। और देखिएगा ये रेसिप्रोकल में कट गया, ये इससे कट गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा कितना हो जाएगा 1, ये बगल में लिखा है √3, और इस ब्रैकेट में सब कट कुटा के केवल 1/√3 बचा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये कट करके कितना आ गया 1, तो 1 + 1 = कितना आ गया 2। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। ऐसे मोस्ट प्रश्नों का उत्तर बनाता है, लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज बता दें, याद भी रखिए 10 में अगर आपको इनटू में, जैसे अगर आपको मिल गया 10a इंटू 10b दिया गया, और आप एंगलों को जोड़ने पर कभी भी 90 पाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, तो आप डायरेक्ट 10a 10b बराबर 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास एग्जाम में कम टाइम हो, जैसे मेरे पास कम होता, तो हम इसको और इसको मिलाते ही 90 बना रहे हैं। 10a का मतलब 5, b का मतलब 85, 85 और 5 को जोड़ा 90 आ गया, तो इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख दो, इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख दो, 15 75 15 75 90 और 30 की वैल्यू आप जानते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर आपको साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b मिले दोनों, या कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b मिले, तो आप a प्लस b को जोड़ करके कितना लिख सकते हो 90, अगर बन रहा है मतलब, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 1 आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हुआ था, देखिएगा यहाँ 25 और 65 यानी 25 65 90 दे रखा था, मतलब ऐड होने पे 90 आता है, 90 आएगा तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक और छोटा सा प्रश्न लेते हैं, फिर हम आपको, प्यारे बच्चों चलिए मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 sin 48 sec 42 cos 40 डिग्री और इनटू में cos 50 डिग्री, ठीक है। एक प्रश्न हमने लिया आपको और ये हम लोग करके दिखाते हैं। देखिए हमने आपको बताया था पिछले वाले में कि आप इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप लिख देना when cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b where a प्लस b is equal to 90 then cos square a plus cos square b is always equal to 1। लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं, आपको भी एग्जाम में करना ही है। ये वो है कि ना सही से कुछ सही, हमारे यहाँ कहावत है कि नहीं, भागते भूत की लंगोटी भली, वही वाला गाना, ठीक है। चलिए इसको अगर हम देखें तो हम एक को बदलना होता है, कसम खाइए एक ही को छुएंगे, 90 माइनस 70 डिग्री, ठीक है ना, और प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एक को बदल लीजिए, जो बिंदास आपको बदलना हो, साइन बगली वाला होगा 90 माइनस 42, अभी तो मैथ में परिवर्तन कर रहे हैं ना, बगल में लिखा है sec 42, फिर इसको बदल लीजिए, लिखा है cos 90 माइनस का 50 है ना, बगल में लिखा है cos sec का 50 डिग्री, ठीक है। बदल लीजिए, एक ही को छुएगा, ज्यादा नहीं है ना, टेंशन ना लीजिएगा। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा sin स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है ना, प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री, इनका कल्याण हो गया, ये हो जाएंगे 1, ठीक है ना। ये देखिएगा sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, cos 42 हो जाएगा, और बगल में लिखा है sec जो कि 1/cos 42 हो जाएगा रेसिप्रोकल में, और ये लिखा है साइन आपका 50 डिग्री और बगल में लिखा है cosec, cosec का उल्टा करेंगे तो वापस साइन में आ जाएंगे, साइन 50 डिग्री। अब आप बिंदास काटिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, कट्टम कट्टुम करिए, ठीक है ना, कट गया, ये हो गया 1 प्लस बगल में कट कुटा के 1, उचरा पुचरा कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 3 आंसर है, ये वैलिड हो गया दोस्तों। देखा आपने, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन और बताया, अभी इसके 1-2 पार्ट और बनाने पड़ेंगे क्योंकि अच्छा चैप्टर है और उसको आराम से देखिएगा, ठीक है ना, और इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बताएंगे। फिर वही कहता हूं मैं अंतिम में, बार बार कहना ठीक नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, हमारी मेहनत को सराहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।